तो आज हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे टीचिंग एड्स भी कहा जाता है। तो देखिए अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके बाकी टीचिंग की वीडियो भी देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो में दिखाए गए अगर आपको नोट चाहिए तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप करके ले सकते हैं 9888523440। हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। देखिए टीचिंग सपोर्ट सिस्टम या टीचिंग एड्स होती क्या है। देखिए जब भी क्लासरूम में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे जो वो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इज एन इंटीग्रल component in any classroom. They many benefits the many benefits of teaching aids include helping learners improve reading comprehension skill, illustrating or reinforcing a स्किल कॉन्सेप्ट। यानी कि देखिए टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है कि जब भी क्लास में बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं, जिस चीज़ की हेल्प से पढ़ाते हैं उसे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ब्लैक बोर्ड पे वो कुछ लिख रहे हैं चौक के द्वारा, तो वो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हो गया, यानी कि जो टीचर को सपोर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए जैसे विजुअल ऐड है। विजुअल ऐड होता है कि जिसमें चीज़ें दिखाई देती है। अगर टीचर को क्लास में पढ़ाना है तो वो चीज़ों का जैसे स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे कोई पिक्चर बनी हुई है वो उसको दिखाते हैं, तो वो क्या है, विजुअल ऐड जो बच्चों को दिखाई जाती है। ऑडियो ऐड्स होती है कि जिनका इस्तेमाल क्लासरूम में किया जाता है जिसमें सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। ऑडियो विजुअल ऐड होती है जिसमें ऑडियो भी सुनाई देती है, वीडियो भी दिखाई देती है, जिसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ये क्लासरूम में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के एग्जाम्पल क्या है। देखिए जैसे चॉक बोर्ड है, जिसे ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं, या व्हाइट बोर्ड है। क्लासरूम में देखिए अगर चॉक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, वो किसके लिए है, वो टीचर के लिए है। टीचर उसके ऊपर लिखेंगे ना, तो उसकी हेल्प से क्या करते हैं सभी बच्चे, जो व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है बच्चों से नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हो गया। फ्लिप चार्ट हो गए, ये भी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हो गया। ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गए। ओवरहेड प्रोजेक्टर जैसे क्लास में देखिए स्क्रीन लगी होती है ना, ऊपर प्रोजेक्टर लगा होता है। तो जैसे अगर टीचर को ज़रूरत पड़े कि हाँ उसे कोई चीज़ दिखानी है, समझानी है, वो प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्टर का मतलब है जैसे आपने देखिए मूवी थिएटर में देखा होगा कि स्क्रीन के ऊपर जैसे मूवी दिखाई जाती है ना अंधेरा करके, ऐसे ही देखिए होता है कि क्लास में जैसे अंधेरा कर दिया जाता है तो सामने स्क्रीन होती है, एक प्रोजेक्टर होता है, तो अगर टीचर को कोई चीज़ दिखानी है तो उस पर वो दिखाते हैं। पावर पॉइंट, ठीक है, वो भी सपोर्ट सिस्टम है। पावर पॉइंट वही है, जैसे देखिए जो या वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें जो स्लाइड बनी है ये पावर पॉइंट के जरिए बनी हुई है। तो वो चाहे पावर पॉइंट जो होती है वो टीचर कंप्यूटर में दिखा सकते हैं, स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, तो ये भी एक टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है। जो ये वीडियो आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ, जो ये नोट्स बनाए गए हैं, ये पावर पॉइंट में स्लाइड्स के द्वारा बनाए गए हैं। ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं। डाटा प्रोजेक्टर हो गया, स्मार्ट बोर्ड होगा। स्मार्ट बोर्ड देखिए अब यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे जो टीचर हैं वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, सामने आके पढ़ाते हैं ना, ऐसे टच वाला बोर्ड होता है, वो स्मार्ट बोर्ड होते हैं। ऑडियो टेप्स, सीडीज वगैरह हो गई, वीडियो टेप्स, डीवीडी वगैरह होगी। पॉडकास्ट हो गए। पॉडकास्ट होते हैं, आप देखेंगे यूट्यूब पे आजकल पॉडकास्ट बहुत चल रहे हैं जिसमें इंटरव्यू लिए जाते हैं, है ना। एक पोस्ट कार्ड इंटरव्यू लेने वाला होता है, एक इंटरव्यू देने वाला होता है, तो उसमें जो जैसे जनरल बातें की जाती है वो पॉडकास्ट से कहते हैं। तो ये टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में आते हैं। अब देखिए टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जो होते हैं वो 3 तरह के हैं, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड। यानी कि ट्रेडिशनल जो पारंपरिक कौन से हैं और मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड कौन से हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में देखिए ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इज नोन एज मैनी नेम। अब देखिए जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम ट्रेडिशनल होते हैं उनके पहले बहुत सारे नाम थे, जैसे बैक टू बेसिक नाम है, चॉक टू टॉक नाम है, कन्वेंशनल एजुकेशन नाम है, कस्टमर एजुकेशन नाम है। ये ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के नाम है। अदर थिंग्स रिलेटेड टू ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम वाज यूज्ड अर्लियर इन द सोसाइटी। अब देखिए ये सबसे पहले जो ट्रेडिशनल सिस्टम था हमारी सोसाइटी में इस्तेमाल किया जाता था। द ट्रेडिशनल सिस्टम वाज टीचर सेंटर एजुकेशन। देखिए जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था वो टीचर सेंटर था, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वो बच्चों को समझना होता है, यानी कि यहाँ पे बच्चों को जो टीचर पढ़ाता था बच्चों को वही समझना होता था। ट्रेडिशनल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन रोट लर्निंग एंड
मेमोराइजेशन। अब देखिए जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, जैसे कि आपको पता है कि टीचर सेंटर था, टीचर जो बच्चों को पढ़ाया, चाहे वो मुश्किल है चाहे आसान है, बच्चों को पढ़ना पड़ता था, इसमें रटना पड़ता था, है ना, और उसे याद रखना पड़ता था। अब कौन कौन से टूल इस्तेमाल किए जाते थे, यूज ऑफ टूल इन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, चार्ट हो गया, पिक्चर हो गई, पोस्टर हो गए, मैप है, एटलस है, कार्ड है, फ्लिप चार्ट है, वर्कशीट है, साइंस लैब है, मॉडल है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, साथ में एक ओरल टेस्ट वगैरह, स्टोरी टॉकिंग वगैरह इसमें आती है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है इसके, गुरुकुल है, वैदिक एजुकेशन है, और वन रूम स्कूल है, ये ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में इसके एग्जाम्पल है। गुरुकुल भी है, वैदिक एजुकेशन और वन रूम स्कूल। अब देखिए बात करें मॉडर्न एजुकेशन की। मॉडर्न एजुकेशन में देखिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ट्रेडिशनल तो हो गया, हमने यहाँ पे देखा है कौन कौन से थे, गुरुकुल वगैरह थे। लेकिन देखिए मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है, जो आज का एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द अप्रोच अल्टरनेटिव। मॉडर्न सिस्टम इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल एंड अल्टरनेटिव एजुकेशन। इसे देखिए साइकोलॉजिकल अल्टरनेटिव एजुकेशन कहते हैं। अनदर नेम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। मॉडर्न सिस्टम इज ए स्टूडेंट सेंट्रिक। अब देखिए जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो टीचर सेंट्रिक था, लेकिन जो मॉडर्न है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है, यानी कि स्टूडेंट को जो चीज़ें मुश्किल लगती हैं हटाई जाती हैं, जो चीज़ें काम की नहीं होती हटाई जाती हैं, जो स्टूडेंट को चीज़ें अच्छी लगती है समझ में आती हैं वो चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई टॉपिक मुश्किल हो तो उसे आसान बनाने के लिए टीचर क्या करते हैं, उसे शॉर्ट कर देते हैं, ट्रिक्स लगा देते हैं, वो है स्टूडेंट सेंट्रिक। तो देखिए यहाँ पे दिस टाइम ऑफ मॉडर्न सिस्टम, देखिए जो मॉडर्न सिस्टम का टाइम था वो 1980 से 2000 के बीच में माना जाता है। कौन कौन से मेथड है टीचिंग, मॉडर्न टीचिंग सिस्टम के, कंप्यूटर लैपटॉप है, इंटरनेट सर्फिंग है, ई रीडिंग है, ऑनलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन डिक्शनरी है, ऑनलाइन ई बुक्स है, पावर पॉइंट स्लाइड है, स्मार्ट बोर्ड है, ऑडियो वीडियो लेक्चर है, ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है। अब देखिए जो आईसीटी बेस है, यानी कि जो वो वाले चीजें हैं जो 20th सेंचुरी के बाद आए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखिए आफ्टर 20th सेंचुरी नाउ वी हैव स्टार्टिंग यूजिंग आईसीटी। नाउ अकॉर्डिंग टू आईसीटी टीचर हैज स्टार्टिंग बिकम वर्चुअल। अब देखिए जो जो चीज़ें आईसीटी के ऊपर, यानी कि आजकल सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेट बेस्ड हो गई है। जैसे देखिए लर्नर कैन डू वेन एवर ही वांट्स थ्रू आईसीटी। अब देखिए जो लर्नर है वो आईसीटी की जब मर्जी पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, आप चाहे रात को 11 बजे करिए, दिन के 5 बजे करिए, सुबह का 5 बजे करिए, जब भी आपका मन करे, जहाँ पे भी बैठे हैं कहीं जा रहे हैं, जो आप यहाँ पे सर्च करना है आप उसमें एजुकेशन ले सकते हैं। तो आईसीटी द लर्नर कैन डू डिफरेंट कोर्स एट ए टाइम। अब देखिए आईसीटी के जरिए क्या कर सकते हैं आप, डिफरेंट टाइम के ऊपर क्या कर सकते हैं आप, एक टाइम पे क्या कर सकते हैं आप, डिफरेंट टाइप के कोर्स कर सकते हैं। थ्रू आईसीटी स्टूडेंट कैन डेवलप देमसेल्फ, आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। इक्वल एजुकेशन जो होती है वो आपको सभी जगह पे इक्वल एजुकेशन मिलेगी। तो देखिए इसके कुछ मेथड देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए आईसीटी बेस्ड के टीचिंग मेथड कौन से है, टीडीएल टीचर डायरेक्ट लर्निंग, एलडीएल लर्नर डायरेक्ट लर्निंग, टीचर भी डायरेक्ट लर्निंग कर सकते हैं, लर्नर भी कर सकते हैं। एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। एसपीओएल स्मॉल प्राइवेट ऑनलाइन लर्निंग, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक है, स्वयं बनाया गया है, स्वयं प्रभा है, एनआईओएस है। ये सारे ही जो आईसीटी बेस्ड है, यहाँ पे आप सर्च करके यहाँ पे कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, ये है आईसीटी बेस्ड क्वेश्चन, आईसीटी बेस्ड कोर्सेज। सो देखिए एवेल्यूएशन सिस्टम, नेक्स्ट आता है एवेल्यूएशन सिस्टम। एवेल्यूएशन सिस्टम देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि क्लास में टीचर ने आपको पढ़ा दिया, बच्चों को पढ़ा दिया, स्टूडेंट को पढ़ा दिया, सिलेबस खत्म करवा दिया, ठीक है, तो बच्चों को कैसे आया, तो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा एवेल्यूएशन से। अब आपने यूजीसी नेट की तैयारी कर ली है, अब आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, आपने सिलेबस तो खत्म कर लिया 1 महीना 2 महीने 3 महीने लगा के, लेकिन कैसे पता चलेगा कि आपने वो कितना सही तरीके से किया है, वो पता चलेगा एवेल्यूएशन से, जब उसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जाते हैं ना, पूरी तैयारी करके आप पास हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं ना, तो उसमें पता चल जाता है कि आपका
कैसा रिएक्शन है वहाँ पे, तो वैल्यूएशन आपकी पता चल जाती है। अब देखिए वैल्यूएशन करना ज़रूरी है। टीचर ने क्लास में बच्चों को करवा दिया, सिलेबस करवा दिया, लेकिन बच्चों को कुछ आया कि नहीं, कैसे पता चलेगा? एवैल्यूएशन के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे जो इंडियन नेशनल पॉलिसी है एजुकेशन 1986 की, तो यहाँ पे क्या है, टीचर एवैल्यूएशन ओपन, पार्टिसिपेटिव एंड डाटा बेस्ड विल बी क्रिएटेड एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन टू हायर एजुकेशन हाई ग्रेड्स प्रोवाइड। अब देखिए यहाँ पे एवैल्यूएशन दो तरह से है, टीचर का भी, स्टूडेंट का भी। टीचर एवैल्यूएशन यहाँ पे की जाती है कि ताकि उनको आगे प्रमोट किया जा सके। अगर टीचर ने मान लीजिए बच्चों को पढ़ा दिया अच्छे से, फिर उनको ग्रेडिंग पॉइंट दिए जाते थे, जिससे क्या है वो पॉइंट्स जुड़ते थे, तो उससे क्या है उनको प्रमोशन दी जाती थी। तो इसके चक्कर में टीचर बहुत बढ़िया अपने आप को मेंटेन करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। अब देखिए जिनका norms of accountability will be laid down with incentive for good performance and डिस्टिंक्टिंग फॉर नॉन परफॉर्मेंस। जिन टीचर ने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनको इंसेंटिव भी दिया जाता है, प्रमोशन भी दिया जाता है। लेकिन जिन टीचर ने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है ना, उनको ये सब कुछ नहीं मिलता, यानी कि ना तो उनको इंसेंटिव मिलता है, ना उनको प्रमोशन मिलती है। तो देखिए पर्पस क्या है एवैल्यूएशन का? देयर आर मैनी पर्पस। देखिए बहुत सारे पर्पस है एवैल्यूएशन के, कि जैसे करिकुलम है, टीचिंग लर्निंग असेसमेंट है, पॉलिसी है, यानी कि जो पॉलिसी बनाई गई है एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा, क्या टीचर ने उसे फॉलो किया, क्या टाइम पे सिलेबस बच्चों का हो गया, क्या बच्चों को सब कुछ आ गया, सारी चीज़ इसमें देखी जाती हैं, तो वो होती है एवैल्यूएशन के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी इसमें चीज़ें आती हैं। अब देखिए है टाइप्स ऑफ एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन कितनी तरह की होती है? देखिए पहली है यहाँ पे डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन। ये कौन सी एवैल्यूएशन है? दिस टाइप ऑफ एवैल्यूएशन इज जनरली डन इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल एंड क्लास लेवल। देखिए डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन क्या आती है कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो स्टार्टिंग में होता है, वहाँ पे ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं उनका लेवल क्या है, क्लास का लेवल क्या है, टीचर को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बच्चे कहाँ पे वीक है, कहाँ पे उनकी वीकनेस है। उसके बाद देखिए इट हेल्प टू डिजाइन द कोर्स एंड करिकुलर अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ द लर्नर टू हेल्प हिम ओवरकम इन नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज़। उसको ध्यान में रखते हुए टीचर एक प्लान बनाते हैं, उसमें एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, जिसमें देखा जाता है कि बच्चों की कैपेबिलिटी क्या है, बच्चों की वीकनेस कहाँ पे है, उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है, कि ताकि जो बच्चे हैं आसानी से नॉलेज को गेन कर सके। जैसे मान लीजिए बच्चों को मैथ्स मुश्किल लगता है, साइंस मुश्किल लगती है, इंग्लिश मुश्किल लगती है, तो बच्चे कहाँ पे अटक रहे हैं, तो टीचर उनको ध्यान में देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को शॉर्ट करवाई जाती है, उसके टीचिंग के मेथड बदले जाते हैं, कि ताकि बच्चे अच्छे से कर पाए। वो होती है डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन। देखिए इट इज कंसर्न्ड विद मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू फॉर्मिंग और डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट एज वेल एज ऑफ द कोर्सेज। इट प्रोवाइड फीडबैक एट अप्रोप्रिएट स्टेजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच हेल्प मेकिंग चेंजेस। अब देखिए फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन क्या होती है, ये कंसर्न किससे करती है? डिसीजन मेकिंग रिलेटेड से। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट को सब कुछ पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ाने के बाद स्टूडेंट को कोर्स के बारे में कितना आया है वो कैसे पता चलेगा? वो फीडबैक से पता चलेगा। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट को हमने सब कुछ पढ़ा दिया है, टीचर सब कुछ पढ़ा दिया है, वो डिसीजन ले पा रहे हैं या नहीं, वो अपनी तरफ से टॉपिक्स में कुछ चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं। यानी कि देखिए मान लीजिए टीचर ने बच्चों को सब कुछ पढ़ा दिया है, अब उनके सामने क्वेश्चन आ गया है, तो ऐसा तो है नहीं उन्होंने रट्टा मार लिया। अगर देखिए उन्होंने टॉपिक को अच्छे से समझा होगा, अगर वो अपनी तरफ से कुछ लाइनें जोड़ भी देंगे ना, तो वो गलत नहीं होनी चाहिए। तो वो है फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन, कि डिसीजन मेकिंग जो है वो होनी चाहिए, कि क्या वो टॉपिक जो उन्होंने पढ़ा है उसमें उन्होंने कितना उसे समझा है। नेक्स्ट है समेटिव एवैल्यूएशन। इट इज एवैल्यूएशन दैट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी एंड इज डिजाइन टू असेस टर्मिनल बिहेवियर्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब देखिए यहाँ पे है जो अभी तक की जितनी टीचिंग प्रोसेस में परफॉर्मेंस हो चुकी है, वो सभी का यहाँ पे क्या है? मूल्यांकन करना, एवैल्यूएशन करना। ठीक है, अब देखिए इट इज़ यूज टू मेक पर्सनल डिस्कशन regarding such matter as contract renewal, tenure, merit pay, as assignment to the level of ladder and termination। अब देखिए समेटिव एवैल्यूएशन में होता है कि जो टीचर किसी सब्जेक्ट के लिए किसी स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में रखा गया है, अगर क्या उन्होंने अच्छे से पढ़ाया है, अगर अच्छे से पढ़ाया है तो उनका जो
देखिए टेनोर होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे रिन्यू किया जाता है, उनको अच्छी सैलरी दी जाती है और सब कुछ अच्छे से किया जाता है। मान लीजिए कि टीचर ने अच्छे से पढ़ाया ही नहीं है, फिर उनको क्या किया जाता है, उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, उन्हें हटा के नए टीचर को लेके आया जाता है। ये सब कुछ किससे होता है? इवैल्यूएशन से। टीचर ने बच्चों को अच्छे से पढ़ा दिया, बच्चों ने अच्छे से पढ़ लिया, बच्चे खुश हैं, तो उन्हीं टीचर को कंटिन्यू किया जाता है, तो समेटिव इवैल्यूएशन होता है। सो नेक्स्ट देखिए एवेल्यूशन प्रोसेस क्या है, एवेल्यूशन कैसे की जाती है। देखिए यहाँ पे टीचिंग की एवेल्यूशन भी है, टीचर की भी और स्टूडेंट की भी। टीचर की एवेल्यूशन होती है कि स्कूल में जो उनको काम दिया है, कॉलेज में काम दिया है, उन्हें अच्छे से करवाया है, ठीक है। तो स्टूडेंट की होती है कि स्टूडेंट ने जो क्लास में पढ़ा है टीचर से, क्या उनको अच्छे से आया कि नहीं। अब देखिए पी रेटिंग है, पी रेटिंग एवेल्यूशन प्रोसेस में आती है। जैसे जो टीचर है उनके सहयोगी कैसे, उनके जो साथी कैसे हैं, उनके साथ बिहेवियर कैसा है, तो उनसे पूछा जाता है। एक टीचर का जैसे बिहेवियर है, उनके जो साथी टीचर है उनसे पूछा जाता है। दूसरी बात, स्टूडेंट से रेटिंग ली जाती है। स्टूडेंट से पूछा जाता है कि जो नए टीचर आए हैं क्या वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अगर स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो उनको आगे कंटिन्यू कर लिया जाता है। टीचिंग पोर्टफोलियो क्या है? अब देखिए टीचिंग पोर्टफोलियो में होता है कि टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, अपने सब्जेक्ट की कितनी पकड़ है, वो चीज़ है ना, उनके पास डिग्री कौन कौन सी है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंस ऑफ मल्टीपल सोर्स रेटिंग। अब देखिए बहुत सारी मल्टीपल सोर्स रेटिंग होती है, जिसको ध्यान में रखते हुए ये वैल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। देखिए टेक्निक्स कौन सी है वैल्यूएशन में? द टेक्निक्स ऑफ वैल्यूएशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लास। अब देखिए जैसे क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्लास शांत होकर पढ़ रही है, ये कैसे पढ़ रही है, बच्चों क्लास में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये ऑब्जर्व किया जाता है। सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग। अब देखिए सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग होती है ना, जैसे क्लास में कई बार क्या होता है, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, क्वार्टरली टेस्ट होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर जो है सिस्टमैटिक तरीके से रिपोर्ट बनाई जाती है। क्वेश्चनेस और चेकलिस्ट। अब देखिए क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए उसमें प्रिंसिपल आ जाए या अदर टीचर आ जाए चेक करने के लिए कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं कि क्या उनको आया है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा? फिर उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। इंटरव्यू। अब देखिए टीचर्स की यहाँ पे भी इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू में उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट है पीर एवेल्यूशन, जो टीचर के सहयोगी है, साथी टीचर है, उनसे एवेल्यूशन लिया जाता है कि टीचर का उनका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है। स्टूडेंट से एवेल्यूशन किया जाता है, करवाया जाता है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो टाइम पे आते हैं या नहीं, वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं कि नहीं। डिस्कशन ग्रुप, जैसे 8-10 टीचर का या मैनेजमेंट का एक डिस्कशन ग्रुप बनाया जाता है कि कौन से टीचर को हटाना है, कौन से नए टीचर को लेके आना है। रिलेशनशिप विद स्टूडेंट। अब देखिए टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप है कैसा, अच्छा है बुरा है क्या है, क्या जो टीचर के पास स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम को रख पा रहे हैं, क्या टीचर से वो डरते हैं या नहीं डरते हैं, तो उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है ये इसमें देखा जाता है। तो ये टेक्निक्स है एवेल्यूशन की। अब देखिए यहाँ पे एवेल्यूशन है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की। अब देखिए हायर एजुकेशन में CBCS एक जो होती है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसमें क्या है कि जैसे आपको सिंपल सा बताता हूँ, उसमें क्या होता है ग्रेडिंग पॉइंट है। जो सेमेस्टर होता है उसमें SGPA जिसे कहते हैं, इसमें सेमेस्टर वाइज आपके ग्रेडिंग पॉइंट लगते हैं। और दूसरा होता है CGPA यानी कि कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है। ये पूरे आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस देखिए आपको मैं सिंपल सा समझाता हूँ। SGPA होता है कि आपने एक सेमेस्टर में कितने पॉइंट लिए और ओवरऑल आपने सेमेस्टर में कितने पॉइंट लिए। CBCS में ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भी कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, जैसे आपने मान लीजिए कि आर्ट्स का कोर्स ज्वाइन कर रखा है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप साइंस के कुछ सब्जेक्ट पढ़ें, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, तो वहाँ पे आप वो भी सब्जेक्ट कर सकते हैं। तो उस कोर्स को करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके पॉइंट भी आपके इस कोर्स के अंदर ऐड हो जाते हैं। यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में क्या है कि अब आप साइंस के साथ साथ आर्ट्स भी कर सकते हैं, आर्ट्स के साथ साथ आप साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। आपको उनका एग्जाम देके उसका सर्टिफिकेट लेना है, उसके यहाँ पे पॉइंट आपके जुड़ जाते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए अब एप्लीकेबिलिटी क्या है ग्रेडिंग सिस्टम की। यहाँ पे देखिए आपको मैं बताता हूँ कि अंडर ग्रेजुएट से लेके
पोस्ट ग्रेजुएट तक के जो लेवल के जो डिप्लोमा डिग्री के हैं वो सारे ही क्रेडिट सिस्टम है यहाँ पे होते हैं। उनको यहाँ पे ऐसे परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे इतने पॉइंट ग्रेडिंग पॉइंट मिलते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लेटर ग्रेड यहाँ पे होता है ओ मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, जैसे यानी कि आपको मिलते हैं 10 ग्रेडिंग पॉइंट। अब जहाँ पे देखिए यहाँ पे A+ है, यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सीलेंट यानी कि 9 ग्रेडिंग पॉइंट। ए में मिलेगा ग्रेडिंग यानी कि ओ मिला है तो आपका आउटस्टैंडिंग है, अगर आपको मिला है A+ एक्सीलेंट है, ए मिला है ओनली तो वेरी गुड है, B+ मिला है तो गुड है, बी है तो अबव एवरेज है, सी है तो एवरेज है, पी है पास है, एफ है फेल है, ए बी है एब्सेंट है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेडिंग पॉइंट यहाँ पे है, अगर आपके 10 ग्रेडिंग पॉइंट है या ओ लिखा है तो आप आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन एंड कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन की। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन क्या है, असिस्ट क्या है, आपको मैं बताता हूँ। कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन क्या है कि आजकल आपको पता है कि जो चीज़ें आपको होती है वो सारी ऑनलाइन होती है ना। कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन इम्प्लाइज द यूज ऑफ ऑनलाइन क्विजेज एंड टेस्ट वेयर द कैंडिडेट्स कैन अटेम्प्ट पेपर ऑन कंप्यूटर। जैसे आप यूजी सेट का एग्जाम देने जाते हैं ना, वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। उसमें आपका एवेल्यूशन किया जाता है कि आपने जो टेस्ट किया है, एग्जाम दिया है, वो कितना सही है कि नहीं। यानी कि जो आपका टेस्ट हुआ है ऑनलाइन, वो जो आपका टेस्ट ऑनलाइन हो चुका है तो वो आपको ऑनलाइन मिलता है। स्टूडेंट जाते हैं कंप्यूटर के पास बैठते हैं, अपना टेस्ट देते हैं, जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम हो गया, मूक का हो गया, ऐसे करके। तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी दिए जाते हैं कई एग्जाम में तो, है ना। तो जो आप टेस्ट देते हैं ऑनलाइन वो होता है कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन। अब आ रही है कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन की। जैसे मान लीजिए आपने जो टेस्ट दिया है ना, टेस्ट आपने कर लिया, आपने एग्जाम दे दिया, यूजी सेट का एग्जाम दे दिया। अब वो चेक भी कैसे होगा, वो कंप्यूटर के द्वारा ही चेक होगा। अगर आप OMR शीट के ऊपर एग्जाम दे रहे हैं वो भी कंप्यूटर के अंदर चेक होगा। अब अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम दे चुके हैं, OMR पे नहीं दिया है, वो भी चेक होगा कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर बेस्ड का मतलब है कि आपने टेस्ट को दिया, और कंप्यूटर असिस्ट का मतलब है अगर आपका जो टेस्ट चेक हो रहा है वो भी ऑनलाइन कंप्यूटर के द्वारा ही चेक हो रहा है, तो वो है कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन। तो हम बात करेंगे यहाँ पे इनोवेशन इन एवेल्यूशन सिस्टम की। अब देखिए इनोवेशन कौन कौन से है एवेल्यूशन सिस्टम में। देखिए अर्लियर क्वेश्चन यहाँ पे है कि डिफाइन एवेल्यूशन की। एवेल्यूशन जो है वो कैसे डिफाइन उसे हम कर सकते हैं। तो एवेल्यूशन से क्या होता है, हम मेमोरी को चेक करते हैं और स्टूडेंट की पावर को चेक करते हैं। एवेल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमें चेक करना है कि स्टूडेंट के दिमाग में कितनी नॉलेज आई है जो टीचर ने बच्चों को उनको टॉपिक पढ़ाया है। Student have to answer the question based on the what they had memorized earlier for which they used to get marks। अब देखिए स्टूडेंट को आंसर देना होता है क्वेश्चन का जो उनसे पूछा जाता है इनके टॉपिक से संबंधित, तो उस हिसाब से उनको मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे आपने यूजी सेट की तैयारी कर ली, चाहे सेल्फ स्टडी की है, चाहे कोचिंग की है, तो आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाता है। बट नाउ इट इज द क्वेश्चन आर मोर कॉन्सेप्चुअल नेचर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, क्वेश्चन के जो मायने हैं वो बहुत ज्यादा बदल गए हैं। जैसे देखिए कॉन्सेप्ट मैप है, कॉन्सेप्ट मैप provide a visual representation of connection between concept that student have learned। अब देखिए कॉन्सेप्ट मैप आपको दिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट मैप के जरिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है कि विजुअल प्रेजेंटेशन होता है जो आपके कॉन्सेप्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट टेस्ट। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट टेस्ट है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जिसे आपको समझना होता है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, तो वो होते कॉन्सेप्ट टेस्ट। आपके सामने क्वेश्चन रखे जाते हैं, आपको उसमें से अपना जो टॉपिक है उसके संबंधित उससे रिलेटेड है आंसर देना होता है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। एंड पोर्टफोलियो इज एन ऑनलाइन स्पेस वेयर स्टूडेंट कैन स्टोर एंड ऑर्गेनाइज आर्टिफैक्ट्स that they have produced in the course such as written assignment, image, video and so on। पोर्टफोलियो में क्या है कि जो आपने चीज सीख ली है उसमें क्या है, अगर आपसे वो कहे कि आप पोर्टफोलियो बना के दीजिए, आपके पास जो रिटर्न असाइनमेंट होगी, इमेज होगी, वीडियोस होगी अपने कोर्स रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे पोस्ट करनी है। पॉडकास्ट और ब्लॉग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि पॉडकास्ट आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पे चलते हैं आजकल ना, इंटरव्यू वगैरह होती है, वो भी इसमें क्वेश्चन होते हैं। टॉक शो परफॉर्मेंस होती है। टॉक शो परफॉर्मेंस देखिए इज एन ऑथेंटिक वर्जन ऑफ द मोर ट्रेडिशनल इन क्लास प्रेजेंटेशन एज इट डायरेक्ट्स स्टूडेंट टू टेक ऑन एंड एम्बडी देयर लर्निंग एंड इंटरेक्टिव लाइव और रिकॉर्ड सेशन। देखिए टॉक शो परफॉर्मेंस होती है ना, जैसे एक टीचर आपको पढ़ाते हैं आके,
है ना। तो वो वीडियो जो होते हैं इन्फॉर्मेटिव होते हैं, आप उसे सेव भी कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज को होता है कि जो एआई है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। आप देखेंगे चैट जीपीटी हो गया, उसके अलावा देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एआई के अंदर जिससे आप घर बैठे बैठे चीज़ों को आसान बना सकते हैं। इसमें क्या है कि आप अपने असाइनमेंट को बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बनी बनाई यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये है इनोवेशन है एवोल्यूशन सिस्टम में, यानी कि इस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इसमें सुधार हो रहे हैं। तो ये है आज की वीडियो, यहाँ पे हमारा पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो इजीली सही हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम अपना टीचिंग एप्टीट्यूड को ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।